हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो आज की ये वीडियो गेल की तरफ से आई है। गेल ने बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल वैकेंसीज 282 वैकेंसीज हैं फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स। नॉन एग्जीक्यूटिव्स में भी क्या है, उन्होंने 3 कैटेगरीज में वैकेंसी निकाली, दैट इज S7 ग्रेड, S5 ग्रेड एंड S3 ग्रेड। इन तीनों ग्रेड में क्या है, बेसिक पे का 5-5 या 6,000 रुपये का डिफरेंस है। एंड सेकेंडली इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, इनमें अंतर है। जैसे S5 ग्रेड की हम बात करें तो इनका बेसिक पे 35,000 है एंट्री लेवल का। इसमें आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा चाहिए प्लस आपका 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। S5 की हम बात करें तो इसमें क्या है, बेसिक पे आपका 29,000 आई थिंक। उसमें आपको क्या चाहिए कि डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, साथ में 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अगेन S3 की हम बात करें तो इसमें आपको S3 में जो है 24,500 का है बेसिक पे, जिसमें आपको मैट्रिक प्लस ITI की ट्रेड कोई भी, ठीक है, फिर उसके साथ में आपको 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस टाइप से इनने डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब ये जो वैकेंसीज हैं, इसमें क्या बहुत सारी पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं इतनी, तो आप देखोगे ये टोटल 23 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, बाकी कुछ छूट जाता है या आपको लगता है कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल केमिकल S7 एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल S7। S7 पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी में ही वैकेंसीज हैं। बाकी S5 की बात करें तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन मैकेनिकल, इस टाइप से बहुत सारे हैं। देन इसके बाद आपके S3 आएंगे। S3 में भी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, मैकेनिकल हो गया, जिसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ओके, तो अब यह आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें चेक कर सकते हो कि आपकी वैकेंसीज उसमें जो आप कोटा है आपका, उसमें वैकेंसीज हैं या नहीं है। ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से टोटल आप देखोगे तो जनरल में 119 हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 18 हैं, और OBC NCL में 69 है, SC में 46 है, ST में 30 है। ओवरऑल अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं फॉर टेक्निकल स्ट्रीम्स, तो उसमें आपको डिप्लोमा ही चाहिए। तो डिप्लोमा आपके पास है तो आप एलिजिबल हो बहुत सारी पोस्ट के लिए। इवन ITI है तब भी आप एलिजिबल हो बहुत सारी पोस्ट के लिए। अभी हम बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की और इसेंशियल एक्सपीरियंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर S7 की बात करें तो डिप्लोमा तो चाहिए, जो कि S5 में भी चाहिए डिप्लोमा। S3 में सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, मैट्रिक प्लस ITI। तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ पे, क्योंकि गेल एक हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री है, तो इससे मिलती जुलती, चाहे पेट्रोकेमिकल प्लांट हो गया, हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी हो गई, या फर्टिलाइजर प्लांट हो गया। ठीक है, कहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, PSU में, या कोई बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, आप समझ सकते हो तो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इस टाइप की कंपनीज में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो वो जो है एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, इट शुड बी अ रेपुटेड कंपनी, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेसिक पे आप समझो 35,000 है, 1,38,000 है S7 का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट के लिए ही नहीं निकाले हैं S7। बाद में बात करें S5 की, तो आप देखो इसमें ये चीज़ें सेम है, बस एक्सपीरियंस इन्हें 2 साल का कर दिया है। ठीक है, अब ये जैसे फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें, S5 ग्रेड पे है, बेसिक पे 29,000 से 1,20,000 है। तो अब इसमें आप देख लो कि कौन कौन सी ब्रांचेज वाले एलिजिबल हैं। जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले होंगे एलिजिबल, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है आपका डिप्लोमा, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में है सिर्फ, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, विद 55% मार्क्स फॉर SC ST। अभी ध्यान देना क्या है कि देखो 5% SC ST के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप जनरल की बात करोगे तो उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे उन्होंने जनरल मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर पोस्ट में वैकेंसीज नहीं होंगी जनरल की। ठीक है, अगेन एक्सपीरियंस आपको 2 साल का चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी जिसके लिए एलिजिबल हो उसकी कंडीशंस आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये, मैं एक एक के लिए बताने बैठूंगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, S3 लेवल में कोई एक उठा लेते हैं। तो मान लो S3 में हमने देखा जैसे दो टेक्नीशियन मैकेनिकल, जो कि S3 ग्रेड पे आपको इंडक्ट किया जाएगा। बेसिक पे जो आपका होगा 24,500 होगा। अब इसमें बात करें तो आपका मैट्रिक प्लस ITI का सर्टिफिकेट लगेगा। अब ITI ट्रेडमैनशिप में आप देख सकते हो कि डीजल में भी हो सकते हो, या मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड हो गया। ठीक है, तो इन किसी में भी एक में आपको अगर ये ITI का ट्रेडमैनशिप होगी, दैन यू आर एलिजिबल। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द सिमिलर वर्किंग कंडीशंस।
आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखें तो ये सब आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगेन सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इनमें साफ साफ कर दिया मेंशन। और हाँ, ये पोस्ट जो है इनमें देखो, अब जैसे टेबल 1 to 8 देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की बात की गई है। तो अगर बीई बीटेक वाले हो तो आप ये क्वालिफिकेशन वाले नहीं भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कि अगर हायर क्वालिफिकेशन आपकी तो आप नहीं भर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है तो आप डिप्लोमा के बिहाफ पे भर सकते हो। मतलब कहने का मतलब इनका है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं भर सकते हैं उस चीज़। अगेन बात करते हैं हम लोग मिनिमम इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपका वो 15/9/2022 तक हो जाना चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस इज 59, क्योंकि ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आगे बताऊंगा मैं आपको। अगेन आप कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिसमें यू कैन, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो कोई किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर किसी भी पीएसयू में या प्राइवेट कंपनी में, स्टिल यू आर एलिजिबल। जैसे कह सकते हैं जैसे 1 to 9 में इन्होंने दिया यहाँ पे डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस आपका तो चलेगा, लेकिन 1 to 9 में भी इन्होंने मेंशन किया 1, 5, 9, ठीक है। ये जो पोस्ट हैं 3 पोस्ट, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तब भी आपका चलेगा। अगर आप रेगुलर वर्कर हो तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो आप यहाँ इनको एक बार देख लेना कि यू आर एलिजिबल ओनली टू दीज पोस्ट। अपर एज लिमिट भी आपकी 15/9/2022 तक, मतलब आप समझ सकते हो कोई भी जो भी आपके लास्ट डेट है वो 15/9/2022 तक ही काउंट की जाएगी, ठीक है। अगेन यहाँ को छूट रहा है हमारा। हाँ, अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स जो हैं अगर उनके लिए पोस्ट नहीं है तो दे कैन ऑफ कोर्स अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में वो अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अगेन बात करते हैं तो पे एंड पर्क्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप रफली ये मान लो 35,000 जिसका बेसिक पे है उसको इन हैंड आपको 65 से 70 हज़ार रुपये आ जाएगा, अच्छा खासा, ठीक है। अगेन अब जैसे बेसिक पे की हम बात करते हैं 29,000 हो गया, जिसमें 6,000 रुपये कम हो गया, तो आप सैलरी में लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये का अंतर डिफरेंस मान लो। ऐसे ही यहाँ पे 5,000 कम हो गया तो आप इसे 6 से 8 हज़ार का यहाँ भी डिफरेंस मान लो। तो मतलब 24,500 वाले को आराम से 50-55 ऐसे मिल जाएगा, इनको फिर 55 से 60 या 60 से भी ऊपर, इनफैक्ट 35 वालों को 65 से 70 के बीच में सैलरी इन हैंड रहेगी। अब देखो 65-70 कैसे हो गई, 35,000 तो बेसिक पे है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा मिलती हैं। वेरिएबल DA जो कि हर 3-4 महीने बाद चेंज होता रहता है। पर्क्स एंड अलाउंस, पर्क्स आपको 35% ऑफ योर बेसिक पे तो फिक्स ही है गवर्नमेंट के हिसाब से, बाकी और भी अलाउंस होते हैं। अगेन PRP रहता है, ठीक है। PRP अच्छा खासा आता है, क्यों? PRP इस बात पे डिपेंड करता है कितने एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे टोटल प्रॉफिट हुआ किसी कंपनी का, अब वो बटेगा सब में, तो अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो पर पर्सन पर एम्प्लॉय PRP कम आता है। गेल में एम्प्लॉयज़ बहुत कम है तो इनका PRP अच्छा खासा आता है, ठीक है। अगेन आपको HRA मिलेगा, अगर आप कंपनी की एकोमोडेशन में रहें तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन मेडिकल फैसिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन PSUs में, इवन जो महारत्ना कंपनीज़ हैं इनमें मेडिकल फैसिलिटी बहुत फ्रीली रहती है, मतलब आराम से आपके लिए, आपकी डिपेंडेंट्स के लिए, ठीक है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ फ्री में सब कुछ है, फ्री में तो नहीं खैर, अगर आप एडमिट होते हैं देन ओनली इट इज़ इन फ्री। अगर आप जस्ट OPD में दिखाते हैं देन 30% आपको जो भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं आपका टैक्स उतना कट जाता है। कन्वेंस एडवांस मतलब ये मे बी पेट्रोल खर्च हो गया, गाड़ी का खर्च, ये सब आपको मिलेगा। अगेन इसके बाद में CPF, ग्रेचुटी, पेंशन अंडर इनका कुछ अलग स्कीम चलता है, उसके अंडर आपको पेंशन मिलेगी। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, लाइक आपको मोबाइल मिलता है, लैपटॉप मिलता है, ऑल दीज थिंग्स जो कि यहाँ मेंशन नहीं करी जाती है, ठीक है। अगेन बात करते हैं प्लेसमेंट, असाइनमेंट कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें बहुत कम है, बहुत अच्छा लगा देख के, लोग तो 1000 500 रखते हैं, पता नहीं क्यों, यहाँ इन्होंने 50 रुपीज़ रखी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आई डोंट थिंक किसी के लिए ज़्यादा होगा, एंड इसमें भी आपको SC ST PWD वाले एग्जाम्प्टेड हैं फ़ी पेमेंट के। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सुबह 11 बजे 16 अगस्त से, मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुका है, अप टू 15 सितंबर शाम के 6 बजे तक। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगेन हम कह सकते हैं ये चीज़ें आपके पास जब आप भर रहे हो फॉर्म तो ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जब आप भर दोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ है वो आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेज में आप जाओगे तो आपको वो फॉर्म जो है लेके जाना है। अगेन बात करें तो कोई भी आपको हार्ड कॉपी कोई सबमिट नहीं करनी है, सारा कुछ ऑनलाइन में है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लस
उसकी फ़ोटोकॉपी का एक अलग सेट लेके जाना है आपको, अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ये सब उन्होंने लिखा है क्या क्या आप लेके जाओगे, अब देख लो। आई थिंक ये तो बात का स्टेप है, पहले तो आप शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वाइन करने से पहले हमेशा मेडिकल होता है, जो कि क्या होता है कि आपको लाइक आप रिजेक्ट भी हो सकते हो मेडिकल में, पूरा सब कुछ कर दिया, मेडिकल में रिजेक्ट हो सकते हो, तो वो दुख ना हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो आप पहले इनके मेडिकल नॉर्म्स हैं वो आप पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो, देन ऑफ कोर्स नॉर्मल लोग कभी रिजेक्ट नहीं होते हैं, बड़ी चीज़ कुछ होती तभी रिजेक्ट हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो इन्होंने ये बोला है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। हो गए, बहुत सारे लोग रिजेक्ट होंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो एज़ पर इन लाइन नहीं है, इस टाइप से। तो क्या करेंगे, प्रॉपर वो एक कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिनका क्या होगा, वो रिटन टेस्ट होगा। इवन इनने बोला अगर ज़्यादा वैकेंसीज हो गई, सॉरी ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स आ गए, तो देन क्या वो और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया भी अपना सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए रिटन टेस्ट हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट हो गया इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। एंड और लिखा हुआ है, कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी मतलब एक ग्रे एरिया है पूरा, ये सब डिपेंड करेगा कितने फॉर्म वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अगर कम फॉर्म पहुँचे तो मे बी ऐसा हो सीधे सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुला लें, ठीक है, ओके। अब मतलब सब में इन्होंने दिखा है रिटन टेस्ट एंड और स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड और स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इन केस ऑफ फायर, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरा ग्रे एरिया समझ लो। अभी आप नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने पहुंचेंगे उसके हिसाब से लोग डिसाइड करेंगे, आपको बहुत पहले ये लोग बता देंगे उस चीज़ को। तो कंटिन्यूसली आप गेल की साइट को 1-2 दिन में विजिट करते रहना। अगेन बात करें, ओनली इंडियन नेशनल्स 18 साल के ऊपर वाले भर सकते हैं। तो आई थिंक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बता दी आपको। और नो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस विल बी पेएबल टू कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए जो भी जाएंगे उनके लिए कोई टीए आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अपने एक्सपेंस पे जाना है। इंपॉर्टेंट डेट्स बात कर लें तो जब मैंने आपको बता दी, कल 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और ये 15 सितंबर तक एंड है, शाम के 6 बजे तक। जल्दी जल्दी भर लो। एडमिट कार्ड जो है अलग से आपको दिया जाएगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही बस, ठीक, ओके। तो आई थिंक ये हमारा एंड हुआ इस वीडियो का। बहुत लंबा नोटिफिकेशन था, मैंने कोशिश करी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताने की। बाकी अगर कुछ रह गया है, आपको कुछ डाउट है, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं उस चीज़ को, कोशिश करूँगा मैं आपको बता पाऊँ। बाकी अगर गेल के बारे में कुछ डाउट हो तो वही पूछ लो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है गेल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 3-4 साल करने के बाद छोड़ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।